एक ही दिन 2 जिले का कार्यक्रम है। इसकी जानकारी हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई 1 मिनट। हम बेगूसराय में उनका समय चाहते थे कांवर के सवाल पर किसानों से अलग मिलने का। यहाँ तो बहुत सारी मांगे हैं, दिनकर विश्वविद्यालय की मांग लोग कर रहे हैं और तरह की मांग है। वो क्या दे पाएंगे, मैं इसके बारे में कुछ कहने से असमर्थ हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूँ कि उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ता है। जो कामकाज हो रहा है उन योजनाओं को नज़दीक से देखेंगे और फिर उसके क्रियान्वयन में कहाँ कमी है, मूल रूप से उनका यही उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से पूरे बिहार में जा रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता के हिस्से से जदयू के मैं कह सकता हूँ कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग बहुत दिनों से इस जिला का लंबित है। उसको उनको पूरा करना चाहिए और उसके दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दी जानी चाहिए। और ये मैं तो कहूँगा कि एम्स के लिए बेगूसराय से बेहतर कोई जगह नहीं है। किशनगंज से लेके पटना की दूरी के बीच का ये सेंटर है और 1600 एकड़ ज़मीन गरहरा की पड़ी हुई है। भारत सरकार से बात कर उस गरहरा में इनको चाहिए एम्स खुलवाने की दिशा में आगे बढ़ना। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह के पास हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा चल रहा है। इसी क्रम में 16 तारीख को बेगूसराय में इनका कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम बछवाड़ा में था, अब सभा स्थल को बदलकर मटिहानी विधानसभा के चिलमिल गांव में रखा गया है। इसी मुद्दे को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह से बात करता हूं। बेगूसराय में मुख्यमंत्री 16 तारीख को आ रहे हैं समाधान यात्रा पर। इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं बेगूसराय फ्रंटलाइन के संवाददाता का स्वागत करते हैं, वो आए हैं इस पर हमारा विचार लेने के लिए। मित्रों, ये पूर्व से भी हमें जानता था कि ये कार्यक्रम बछवाड़ा में नहीं हो सकेगा। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को 2 जिला का कार्यक्रम एक ही दिन है। मुख्य तौर से बेगूसराय और उसके बाद पटना दोनों एक ही दिन है और इसी समयाभाव में इतनी लंबी दूर पर जिला प्रशासन को रखना ही नहीं चाहिए था। ये उनकी और दूरदर्शिता थी। वहाँ से सड़क मार्ग से आने में 1 घंटा का समय लगना और फिर जगह का जो चयन गया था वह भी सामाजिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं था। इस समाधान यात्रा को आप किस रूप में देख रहे हैं? किस लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं बेगूसराय? अच्छी बात है, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा प्रदेश के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो जाके नज़दीक से जनता से रूबरू होते हैं। वहाँ क्या क्या कठिनाई है, जो योजनाएं चल रही है वो समुचित चल रही है नहीं चल रही है, अच्छी बात है। और मैं 99 से उनके साथ हूँ। वो हर विधानसभा और लोकसभा के पहले सरकारी खर्च पर पूरे बिहार में घूमकर अपना जो योजना है अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं। ये अच्छी बात है। ये फिर जनता दल वैसी मजबूत पार्टी आर्थिक रूप से नहीं है, वो अपने से करने की स्थिति में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं और वो बहुत दूरदर्शी हैं। वो पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले सभी बार आप देख लीजिए, आज ही नहीं, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, उसके पूर्व पूरे बिहार का यात्रा करते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं। ये चुनावी यात्रा भी आप कह सकते हैं? बिल्कुल चुनावी, चलो 24 में चुनाव है, अभी समय आने पर है, चुनावी यात्रा है। सभा स्थल का जो बदला गया, बछवाड़ा से चिलमिल किया गया, क्या इस स्थल बदलने पर कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है जो उपेंद्र कुशवाहा को मात करने के लिए ये किया गया है? कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी। एक ही दिन 2 जिले का कार्यक्रम है। इसकी जानकारी हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई 1 मिनट। हम बेगूसराय में उनका समय चाहते थे कांवर के सवाल पर किसानों से अलग मिलने का। उस पर कहा चितरंजन बाबू 2 जिला का प्रोग्राम है, अलग से समय निर्धारित करने में हो सकता है कि आपको हम नहीं बुला पाएँ। हमसे बात उनकी हुई है, इसलिए 2 जिला का कार्यक्रम था और लंबी दूर पर रखा गया बछवाड़ा, वो संभव नहीं था और CID का भी रिपोर्ट अनुकूल नहीं गया, इसलिए वो स्थान बदलना पड़ा। मुख्यमंत्री बेगूसराय को क्या सौगात देंगे समाधान यात्रा के दौरान?
मित्रों, यहाँ तो बहुत सारी मांगें हैं। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग लोग कर रहे हैं और तरह की मांग है। वो क्या दे पाएंगे, मैं इसके बारे में कुछ कहने से असमर्थ हूँ। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कह रहा हूँ कि उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ता है। जो कामकाज हो रहा है उन योजनाओं को नज़दीक से देखेंगे और फिर उसके क्रियान्वयन में कहाँ कमी है, मूल रूप से उनका यही उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से पूरे बिहार में जा रहे हैं। बेगूसराय आ रहे हैं तो बेगूसराय के लिए कोई सौगात देंगे? आपकी क्या डिमांड है? मुख्यमंत्री महोदय से आपका क्या मांग है? मैं एक कार्यकर्ता के हिस्से से जदयू के मैं कह सकता हूं कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग बहुत दिनों से इस जिला का लंबित है। उसको उनको पूरा करना चाहिए और उसके दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दी जानी चाहिए। और ये मैं तो कहूँगा कि एम्स के लिए बेगूसराय से बेहतर कोई जगह नहीं है। किशनगंज से लेके पटना की दूरी के बीच का ये सेंटर है और 1600 एकड़ ज़मीन गरहरा की पड़ी हुई है। भारत सरकार से बात कर उस गरहरा में इनको चाहिए एम्स खुलवाने की दिशा में आगे बढ़ना। और यहाँ के हम तमाम जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करते हैं कि उस दिन समीक्षा बैठक में दो बड़ा सवाल है जिसको उठाना चाहिए। एक तो रेलवे की 1600 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ वह बेस्ट प्लेस है एम्स के लिए, किशनगंज से लेकर पटना के बीच की दूरी है। और दूसरा, लगभग 10,000 छोटे मंझौले किसानों की रजिस्ट्री कलेक्टर के और दूरदर्शिता के चलते 13 से बंद है। पश्चिम बिहार में पानी रहे चाहे क्वा का रहे या ख्वा का रहे, उससे कोई मतलब, उसके निबंधन पर जो रोक लगाई गई है वह किसानों को भूखमरी के कगार पर, मरने के कगार पर ले गया है। लोग सोशल खर्चा अपना शादी विवाह इलाज ज़मीन बेच के करते थे, उस पर भी रोक लगाई गई। पश्चिम बिहार का आपने जिक्र किया, क्या बेगूसराय को पर्यटक स्थल का दर्जा मिले? इस पर मुख्यमंत्री जी से आप क्या डिमांड करेंगे? क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ, मैंने क्या कहा कि अब निबंधन पर लगे रोक को हटाना चाहिए। निबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मालिक को रहे खो रहे पानी उसमें रहेगा। मैं पश्चिम बिहार का पक्षधर हूँ। लेकिन 40 बरस से भारत सरकार और बिहार सरकार की और दुरुस्ता के चलते किसान दंश झेल रहा है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है इस बात का। 18 में बिहार सरकार ने ज़मीन को कम करने का, जो 6300 हेक्टेयर ज़मीन था 15,870 एकड़ के बदला 3800 एकड़ लेने का प्रस्ताव बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री का दस्ता में मैंने ही बैठक कराई जमंगलागढ़ में, और उसमें तय हुआ राजस्व विभाग के सचिव, पर्यावरण के सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री का दस्ता में बैठक थी जमंगलागढ़ के अतिथिशाला में। और 18 में भारत सरकार को गया कि ये किसानों के हित में ये एरिया को कम करना चाहिए। जिस एरिया में बैसाख में भी पानी रहता है लगभग 3500 एकड़, वो ज़मीन ली जानी चाहिए पश्चिम बिहार के लिए, और बाकी ज़मीन को छोड़ देना चाहिए, डिनोटिफिकेशन करना चाहिए। केंद्र सरकार सोई हुई है, झूठा वादा लोग कर रहे हैं, और आज तक केंद्र की सरकार 18 से 23 है, 5 साल में उस पर कोई विचार नहीं कर पाई। उसकी अकर्मण्यता है। समाधान यात्रा के दौरान जो है सरकार द्वारा किए गए कामों का ही चर्चा होगा। निश्चित रूप से समाधान यात्रा के दौरान जो योजना यहाँ चल रही हैं, बड़ी योजना छोटी परियोजना, उसके बारे में विचार होगी। और माननीय विधायकों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं जो इस जिला के चाहे जिसी दल के हैं, दो बड़ी योजना जिसका ध्यान आखिर कर रहे हैं, एम्स और काबर के पश्चिम बिहार के निबंधन पर रोक हटाने की बात, ये हम वहाँ तक मेरी आवाज़ आपके द्वारा जाए, और अगर वह मांगी जाए तो जिला के किसानों के हित में होगा। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह। मुख्यमंत्री का 16 तारीख को कार्यक्रम है समाधान यात्रा। समाधान यात्रा के दौरान चितरंजन प्रसाद सिंह ने मांग किया जो दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, काबर निबंधन पर रोक हटे, और बेगूसराय मेडिकल हब है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, एम्स की स्थापना हो। इसी सब मांग को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।